एक मित्र ने पूछा है, कैसे उत्पन्न हो ये निर्णायक शक्ति और इस निर्णायक शक्ति से कैसे जाया जाए संयम की ओर। प्रत्येक धर्म में संयम की बात की जाती रही है, लेकिन संयम का अर्थ नियंत्रण नहीं है, संघर्ष नहीं है, दमन नहीं है। संयम का अर्थ है मध्य में ठहर जाना, सम्यक हो जाना। जीवन तुम्हें धक्के देता है और वो तुम्हें किसी न किसी अति की ओर फेंक देना चाहता है। कठिन है मध्य में होना। तुम किसी भी अति की ओर जा सकते हो, लेकिन अतियों को छोड़कर बीच में ही ठहर जाना ये संयम से ही संभव है। और ये घटना घटती है तब जब तुम्हारे भीतर निर्णायक शक्ति जन्म ले चुकी होती है, जब तुम अतियों की ओर जाने के अपने व्यवहार को देख चुके होते हो। एक अति तुम्हें जीवन की प्रतिकूलता के साथ दुख में ढकेलती है, दूसरी अति तुम्हें अनुकूलता के साथ सुख में ले जाती है। तुम सुख की तलाश की ओर भागते चले जाते हो और ये सुख तुम्हें उपलब्ध भी नहीं हो पाता कि तुम्हारी गति दूसरी ओर प्रारंभ हो जाती है। तुम दुख की अति में चले जाते हो। मनुष्य का जीवन इन्हीं अतियों में डोलता रहता है, सुख और दुख, प्रेम और घृणा। तुम इसीलिए अभी जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हो, थोड़ी ही देर में तुम उससे घृणा भी करते हो। तुम्हारे संबंध विचित्र हैं। वो घृणा और प्रेम का समन्वय है। तुम कहते हो कि वहां पर प्रेम है, पर तब तुम घृणा को छुपा रहे होते हो। एक धार्मिक व्यक्ति सहज हो जाता है और सहज होते ही तुम मध्य में ठहरने लगते हो। तब तुम्हारे भीतर विपरीतता उत्पन्न हो रही है। तुम उस विपरीतता के प्रति जागते हो, उसे देखते हो और उसे स्वीकार करते हो। जब तुम्हारे भीतर विपरीतता उत्पन्न हो रही होती है, तुम उस विपरीतता के प्रति जागते हो, उसे देखते हो और उसे स्वीकार करते हो, उसे इनकार नहीं करते। प्रायः व्यक्ति का जीवन छद्म हो गया है। वो अपने भीतर असाधुता और अपने भीतर उठती नकारात्मकता के प्रति स्वयं ही मुंह चुराता है। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों से पर्दा कर रहा है, वो स्वयं से भी पर्दा करता है। थोड़ी ही देर में वो कहता है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये भाव मेरे भीतर भले ही आ गए हों थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। थोड़ी देर के लिए ही सही ये भाव आए, लेकिन आए तो सही। उनको देखें, वो क्यों आए। कोई ना कोई धरातल तुम्हारे चित्त के भीतर ऐसा होगा जो उन नकारात्मक भावों को जन्म देने में सहयोग दे रहा होगा। उसके प्रति जागृत हो। और प्रेम, प्रसन्नता और उदासी, तरह तरह के भावों के रंग जब तुम्हारे भीतर बनते हैं, तुम उन्हें वैसे का वैसा देखो और स्वीकार करो। ये स्वीकार तुम्हें सहज बनाएगा और वो सहजता तुम्हें सम्यक होने में सहयोगी होगी। संकल्प के जन्म के लिए ही बहुत सारे प्रयोग किए जाते रहे। उपवास का भी प्रयोग संकल्प के जन्म के लिए किया गया, लेकिन अब वो व्यर्थ हो चुका है। अब उस प्रयोग की कोई सार्थकता नहीं रह गई है। एक तरफ भोजन की अधिकता है और दूसरी तरफ भोजन की कमी। भोजन की अधिकता में डूबे हुए लोग उपवास की ओर आकर्षित होते हैं, या किसी लोभ से भरे हुए लोग भी ऐसे उपवास इत्यादि की बातों में आकर्षित होते हैं, लेकिन तब वो संकल्प नहीं बनता। वो उनके भीतर की खाली जगह को भरने का एक ढंग मात्र रह जाता है। तुम बहुत दिनों से खाए पिए चले जा रहे हो और अपने खाने से परेशान हो गए हो। तुम एक दिन बस विराम देना चाहते हो, इसलिए उपवास रख लेते हो। इससे संकल्प जन्म नहीं लेता। इससे तुम्हारा शरीर जरूर हल्का हो जाता है, लेकिन संकल्प निर्मित नहीं होता। एक व्यक्ति जो भोजन की कमी से जूझ रहा है, उसके लिए भी उपवास व्यर्थ हो जाता है।
क्योंकि उसका मन लगातार भोजन की धारणा से भरा रहता है। इस प्रयोग के पीछे जो सोच थी, वो सोच इतनी ही थी कि तुम निर्णय पूर्वक अपने जीवन की आवश्यक बातों को रोकते हो और उस निर्णय से तुम्हारे भीतर संकल्प जन्म लेता है। तुम इस संकल्प से अपने भीतर समृद्ध होते हो। इसमें कोई धार्मिकता नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। इस संकल्प को जगाने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आज समय है कि हम इस संकल्प के जन्म के लिए नए ढंग ढूंढें। पुराने ढंग समय के साथ प्रदूषित हो जाते हैं, कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। उनके अंदर विभिन्न संस्कारबद्धताएं जाग जाती हैं, तरह तरह की कंडीशनिंग्स प्रवेश कर जाती हैं उन प्रयोगों में। तुम लाख कहो लेकिन वो इन बुराइयों से मुक्त नहीं हो पाती। तब आवश्यकता होती है नए ढंग ढूंढने की कि तुम कैसे अपने भीतर संकल्प को जन्म दे सको, कैसे अपने भीतर तुम निर्णय को जन्म दे सको। जॉर्ज गुरजेफ छोटी सी एक प्रक्रिया कराया करते थे और वो तुम्हारे भीतर इस निर्णायक शक्ति के जन्म के लिए थी। वो उसे स्टॉप एक्सरसाइज कहते थे। कुछ करते हुए अचानक रुक जाना। तुम चल रहे हो, तुम भोजन कर रहे हो और अचानक तुम ठहर जाते हो। तुम्हारा हाथ भी नहीं हिलता, तुम्हारी पुतली भी नहीं हिलती, तुम्हारी पलक भी नहीं झपकती और इस ठहरने से तुम्हारे भीतर एक निर्णायक शक्ति जन्म लेती है। इस निर्णायक शक्ति के साथ संकल्प जन्म लेता है। इस विधि का उन्होंने उपयोग किया और इससे बहुत लाभ हुआ। लेकिन समस्या यह है कि जब तुम किसी विधि से बहुत अधिक परिचित हो जाते हो तब वो अपना अर्थ खो देती है। तुम्हें पहले से ही पता होता है कि तुम्हें ऐसा करना है और तुम उसके अनुसार अपने को पहले से ही व्यवस्थित कर लेते हो। उपवास करने वाले भी जब जानते हैं कि कल से उन्हें उपवास करना है तो पहले वो खाने पीने की अच्छी व्यवस्था कर लेते हैं। तो इसी तरह जब स्टॉप एक्सरसाइज गुरजेफ ने कराई तो पहली बार तो बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई, लेकिन जब इसका प्रयोग करने वाले अभ्यस्त होते चले गए तो इससे पूर्व कि वो ठहरने की व्यवस्था कर लेते थे, तब ये विधि कारगर नहीं रह गई। तुम मुश्किल ढंग से ठहरना नहीं चाहते। हो सकता है कि तुम इस तरह खड़े हो कि तुम्हारे ठहरते ही तुम गिर जाओ, लेकिन तुम गिरना नहीं चाहते। और जब तुम किसी सद्गुरु के साथ हो, जब तुम किसी जागृत संबुद्ध मित्र के साथ हो, तब उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनो। उन बातों में ही तुम्हारे लिए निर्णायक शक्ति उत्पन्न करने के प्रयोग हैं। लेकिन तुम पुरानी आदतों से ऐसे खींचे चले आ रहे होते हो कि उन बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते हो। इसलिए जब कोई सद्गुरु तुम्हारे भीतर रूपांतरण की प्रक्रिया को जागृत करना चाहता है, तुम्हारी आदतों से तुम्हें तोड़ता है। तुम जैसी जीवन शैली अपनाकर जीते रहे हो वो उससे कुछ भिन्नता उत्पन्न करता है। अगर तुम बिना किसी संकोच के पूरे साहस से उस भिन्नता को स्वीकार करते हो तो तुम्हारे भीतर निर्णायक शक्ति आती है, उसके साथ संयम आता है और संकल्प प्रगाढ़ होता चला जाता है। कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करनी है कि तुम किसी भी सद्गुरु की बातों को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करो। तुम उन्हें अपने अनुकूल बनाओ, तब ये तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। अच्छा ये होगा कि तुम अपने को उसके अनुकूल बनाओ, ना कि उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करो। वो तुम्हारे शब्द बदल देगा, तुम्हारी भाषा बदल देगा, लेकिन तुम पुराने शब्दों के प्रयोग करने के अभ्यस्त हो चुके हो, तुम पुरानी भाषा को प्रयोग करने के अभ्यस्त हो चुके हो। अगर तुम पुरानी भाषा में घिसटते चले जाओ तो संकल्प क्षीण हो जाएगा। लेकिन एक बार तुम पूरी तीव्रता से संकल्प लेते हो और नई भाषा को, नए शब्दों को, नए ढंग को अपने जीवन में जगह देते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक नई व्यवस्था पैदा होती है। तुम अपने भीतर आलोकित उठते हो,
पुरानी प्रक्रियाएं जब व्यर्थ हो जाएं तो किसी सद्गुरु के पास ठहरें, उसकी एक एक बात को ध्यान से सुनें और तुरंत निर्णय लें। निर्णय स्थगित करते ही निर्णय विदा हो जाता है। स्थगित करके लिया गया निर्णय अनिर्णय ही होता है। और इसके अलावा बहुत सारे ढंग, बहुत सारी बातें जीवन में खोजें, कहां से और कैसे तुम इस निर्णय को जन्म दे सकते हो। इस संकल्प को उत्पन्न होने के लिए तुम्हें अपने भीतर खोज करनी होगी, उसको जन्म देने की प्रक्रियाएं ढूंढनी होंगी। बहुत सारी आदतें जिन्हें तुम छोड़ सकते हो, जो तुम्हें यांत्रिक ढंग से पकड़े रहती हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अंतर पड़ते हैं। जैसे जब मित्र यहां इस अनयूजुअल सत्संग में आए, ध्यान में आए, तो पूरी तरह से यहीं पर उपस्थित हो और अपने अतीत की सारी बातों को यहां से बाहर छोड़ आए, नए ढंग से बैठे यहां पर। बहुत सारी आदतें जिन्हें तुम छोड़ सकते हो, जो तुम्हें यांत्रिक ढंग से पकड़े रहती हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास करें। छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े अंतर पड़ते हैं। जैसे कि जब यहां ध्यान में आए, पूरी तरह से यहीं पर उपस्थित हों और अपने अतीत की सारी बातों को यहां से बाहर छोड़ आए, नए ढंग से बैठें। यहां पर बैठकर भी वही बातें न करें जो आप हमेशा करते रहे हैं। वही मौसम का हाल, वही स्वास्थ्य का समाचार, वही न्यूज और वही अखबार जो तुमने और सभी ने बार बार पढ़ा है, उसी की चर्चा एक दूसरे से न करें। उसी व्यक्ति से जिससे आप रोज मिलते हैं और रोज उसको नमस्कार करते हैं, आज ना करें। आज केवल प्रेम से बैठें। औपचारिकताएं बाद में भी की जा सकती हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी औपचारिकताएं छीन लेना चाहता हूं, तुम उन्हें निभाते रह सकते हो, लेकिन जब ध्यान में आओ तो थोड़ी देर के लिए औपचारिकताओं को बाहर रख दो। लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए तुम यहां बिल्कुल नए व्यक्ति की तरह बैठो, जागे हुए, प्रेम से भरे हुए, औपचारिकताओं से रिक्त। ये बात तुम्हारे भीतर नई चेतना को जन्म देती है। मैंने भाषा भी बदली, अपनी प्रतिभी भाषा मैंने बदली, संबोधन की भाषाएं बदली, लेकिन कई मित्र उस पुराने संबोधन में अटके रहे। कुछ मित्र अभी भी अटके हुए हैं और यह बात उनके संकल्प को छीण कर रही है। मैं चाहता हूं कि उन शब्दों और भाषा पर भी ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में जगह दें। तुम्हें सार से मतलब होना चाहिए। तुम्हें इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि यह किस शब्द से आता है। तुम्हें पैकिंग के प्रति इतना आग्रह नहीं होना चाहिए। तुम उस पैकिंग के भीतर के कंटेंट को देखो और पहचानो। और जब भी कोई सद्गुरु आएगा, वो पैकिंग को बदल देगा। वो कभी भी पुरानी पैकिंग में उस कंटेंट को तुम्हारे सामने रखने वाला नहीं, क्योंकि ये बात भी तुम्हें इस निर्णय से भरेगी और पहचान से भरेगी कि उस तार को क्या तुम पहचान सकते हो। आग के ऊपर अगर आग लिखा जाए तभी क्या तुम उसे पहचानोगे? अगर ऐसा है तो तुमने क्या पहचाना? आग अगर जलती हो तो बस वही उसकी पहचान है। उस पर कोई भी शब्द लिख दिया जाए, तुम उसे पहचानने से चूक नहीं सकते। इसी तरह से जीवन के सत्य हैं, जीवन के रहस्य हैं, जीवन की गहराइयां हैं। उनको किसी भी तरह से तुम्हारे सामने रखा जाए, वो किसी भी रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हो, तुम उन्हें पहचान सकते हो। और उस पहचानने के लिए श्रम करना होगा, तुम्हें संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। बिना श्रम के कुछ भी मिलना कठिन है, लेकिन ये श्रम शारीरिक श्रम जैसा नहीं है। हालांकि इसमें शारीरिक श्रम भी शामिल है, लेकिन श्रम उस बात को कहते हैं जिस बात में तुम प्रयास करते हो, तुम बार बार खोजते हो, खंगालते हो, खटखटाते हो। जीसस ने भी कहा कि तुम खटखटाओगे तो द्वार खुल जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ना भी खटखटाओ
मैं आकर द्वार खोल दूंगा। अगर तुम्हारे बिना खटखटाए द्वार खोल भी दिया जाए तो तुम अंदर जाने वाले नहीं हो। उस द्वार खोलने वाले को तुम पूरी कोशिश करोगे बाहर फेंक देने की, और तुम अंदर आने वाले नहीं हो। लेकिन अगर तुम आगे चलोगे, बढ़ोगे और स्वयं अपने निर्णय से द्वार खटखटाओगे, तब तुम्हें उस द्वार के खुलने की प्रतीक्षा भी होगी, और उस द्वार के खुलने का मूल्य भी तुम्हारे जीवन में होगा। वो मूल्य ही तुम्हारे भीतर संकल्प को पैदा करता है। वो मूल्य ही जीवन को गहराई में ले जाता है। इसलिए हर बात छोटी हो या बड़ी, उसमें अपने प्रयास शामिल करें, अपने निर्णय शामिल करें। जीवन में उत्तरों की तलाश व्यर्थ है, बेमानी है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। कोई भी गुरु तुम्हें उत्तर नहीं दे रहा है, जबकि प्रवचनों में तुम्हें उत्तर लगातार दिए जा रहे हैं। जीवन किसी भी रेडीमेड उत्तर से नहीं चलता, वो बने बनाए उत्तरों से नहीं चलता। जीवन चलता है तुम्हारे भीतर प्रश्न पैदा करने की क्षमता और तुम्हारे भीतर की उस आग से। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि लोग उत्तरों से भरे हुए हैं, लेकिन उनके भीतर कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं और तुम उत्तरों से भरे हुए हो, तो ये उत्तर तुम्हें डुबो देंगे। तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें समाधान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारे भीतर प्रश्न की तीक्ष्णता की आवश्यकता है। तुम अपने प्रश्न पर कितनी धार रख सकते हो, उसे कितना ऊर्जावान बना सकते हो, यह आवश्यक है। और तब तुम्हारा यह प्रश्न तुम्हें आगे चलने की शक्ति देता है, तुम्हें ढूंढने की, खोजने की क्षमता देता है। और उस क्षमता के साथ ही तुम देख पाते हो कि तुम्हें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। मार्ग पर जाने की जब तुम्हारे अंदर बेचैनी बनती है, तुम्हारे अंदर तीव्रता निर्मित होती है, तब तुम्हारे कदम स्वयं ही निर्णय लेने लगते हैं कि तुम्हें किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। तुम्हारी आंखें मार्ग ढूंढने में इतनी व्याकुल होती हैं कि उन आंखों से मार्ग की स्पष्टता चूक नहीं सकती। तुम देख पाते हो कि कहां पर भटकाव है, और अगर तुम उस भटकाव में जीते भी हो तो शीघ्र ही उससे बाहर हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें उस भटकाव में खोना नहीं है, तुम्हें जाना है, आगे जाना है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर चलने की तीव्रता और बेचैनी नहीं है, तो तुम भटकाव में भी खोए रह सकते हो। तुम उस गली में जो कहीं नहीं जाती, आगे जाकर बंद हो जाती है, उस पर भी तुम पूरे जीवन टहलते रह सकते हो, क्योंकि कोई बेचैनी ही नहीं है। ये व्याकुलता तुम्हें बेचैनी देती है, तुम्हारे कदमों को स्वयं ही निर्णय करने की शक्ति देती है। भटकन बुरी नहीं है, जीवन में भटकन हो सकती है, लेकिन जब तुम स्वयं के निर्णायक बनते हो तो भटकन से बाहर आ जाते हो और आगे चले जाते हो। तुम अलग से उत्तर इकट्ठे नहीं करते, तुम्हारे प्रश्न की धार ही उत्तर उपस्थित कर देती है। इसीलिए अपने अंदर उस प्रामाणिक प्यास से जो बेचैनी उठी है, जो तीव्रता उठी है, उसको संभाले रखें, और जो गहन आशा आवश्यक है उसे भी संभालें। उसके साथ ही वो आशा ऊर्जावान बनेगी और साथ ही संकल्प को जन्म देने की ओर तुम आगे बढ़ोगे। अपने जीवन में निर्णायक हो, अतियों से बचें, मध्य में ठहरें, और मध्य में ठहर कर संयमित हो। वो तुम्हें सम्यक बनाएगा, और वो सम्यकत्व तुम्हें दृढ़ निश्चयी बनाएगा, और वो दृढ़ निश्चय तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ संकल्प को उपस्थित करेगा।